नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मकर राशि के जातक हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि जब से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई है, एक समस्या समाप्त होती नहीं कि दूसरी समस्या आकर सामने खड़ी हो जाती है। धन की स्थितियां लगातार आपके लिए डाउनफॉल दिखाती रही। कुटुंब परिवार में रिश्तों में आपने खटास देखी। आपके मित्रगण जिन पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, इन 7.5 साल की गतिविधियों में वही लोग आपकी चुगली करते हुए मुख मोड़कर खड़े हो गए। बार बार आपको होप लगती रही कि अब मेरा यह कार्य होने ही वाला है, और फिर उसमें कुछ ना कुछ समस्या आकर खड़ी हो गई। जॉब कर रहे हैं, जॉब में स्ट्रेस, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में स्ट्रेस, बड़े लॉस, चाहे वो शेयर मार्केट में हो चाहे कहीं अन्य स्थान पर इन्वेस्ट करने की स्थिति, और सेविंग की गतिविधियां तो जैसे आप भूल से ही गए हैं। किंतु आपने कभी ना कभी एक बात अवश्य सुनी होगी कि शनि की साढ़े साती जाते समय में व्यक्ति को बड़ा लाभ देकर जाती है, और वही तारीख अगले महीने के नवंबर महीने में 15 नवंबर 2024 ये वो तारीख है जहां से 4 महीनों की गतिविधि में जिन शनि महाराज की साढ़े साती ने आपको पिछले 7 साल के अंदर झिंझोड़ कर रख दिया, वही शनि महाराज अंतिम चरण के 4 महीनों के अंदर आपको कुछ बड़ा उपहार अवश्य रूप से देते हुए पाए जाएंगे। शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह होते हैं और साढ़े साती हमारे कर्मों के भोग भोगने आती है, और उस अवस्था में आपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे भी हैं। किंतु 15 नवंबर 2024 से लिख कर रख लीजिए, आपके जीवन में शांति का आगाज होना प्रारंभ हो जाएगा। साढ़े साती का अंतिम चरण आपके लिए चल रहा है। मार्च में आपकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, और इन 4 महीने की ड्यूरेशन में शनि महाराज आपको क्या क्या बड़े लाभ देने जा रहे हैं, किन स्थितियों से आपको बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं, ये एक एक कर समझिए। शनि देव आपके लग्न के स्वामी होते हैं, ये आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, और वर्तमान समय में ये आपको वक्र गति का फल दे रहे हैं। और इस स्थिति के आधार पर ये आपकी कुंडली में विराजित है अपनी ही राशि में, और अपनी राशि में होने के चलते यहां पर शनि महाराज वक्री से मार्गी गति का लाभ प्राप्त करेंगे। और जब वक्री से मार्गी होंगे 15 नवंबर को, तो यही शनि महाराज सबसे पहली गतिविधि जो आपके धन से संबंधित कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही है, उन्हें समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। जो लगातार धन का लॉस आप भोगते आए हैं, सेविंग की स्थितियां बिल्कुल गड़बड़ा गई है, उनसे आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। जिन कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा किसी समय पर आपको प्राप्त होती थी, किंतु आज वही लोग आपसे अपयश का सामना कराते आए हैं, वही लोग, नोटिस कीजिएगा, 15 नवंबर के पश्चात वही लोग अब आपके इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करेंगे। जिन मित्र गणों पर आपने विश्वास किया था, उन्होंने आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए। 15 नवंबर के बाद वही लोग अब आपसे रामाशामी करना प्रारंभ करेंगे। आपका शनि की साढ़े साती से पहले जो वाणी का वर्चस्व था कि किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया, सामने वाला व्यक्ति उस बात को टालता नहीं था, किंतु पिछले 7 सालों के अंदर आपकी बातों को, आपकी वाणी को लगातार इग्नोर किया गया। अब वही स्थिति आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर पुनः से अपने जीवन में अर्जित करते हुए पाए जाएंगे। शनि महाराज की स्थिति, जो भौतिक सुखों की अवस्था आपके जीवन से समाप्त हुई है, बहुत से लोगों के तो घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि भी बिक गए हैं। पुनः से आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होना प्रारंभ होगी। एकदम से जादू तो नहीं होगा, किंतु आपको सफलता की सुगंध आना निश्चित रूप से 15 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। जनता में यश, मान, प्रतिष्ठा की स्थिति प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का तनाव देखने को मिल रहा है, वो समाप्त होगा। कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, इसके लिए आपके पास बार बार सुअवसर के योग प्राप्त होते हुए पाए जाएंगे। आपके जीवन में जो लगातार मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें जो बनी हुई थी, अब आप देखिएगा 15 नवंबर के बाद धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में आना प्रारंभ होंगी।
और 4 महीने की गतिविधि में आप अनुभूति करेंगे कि जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए आपने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था, फिर भी वो कार्य पूर्ण नहीं हुए, अब इन 4 महीने की ड्यूरेशन अर्थात 15 नवंबर से मार्च तक की स्थिति में ही आपके वो कार्य बहुत सहज तरीके से आपके फेवर में आना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके मनोरथों को पूर्ण होता हुआ आप इस ड्यूरेशन में देखेंगे। आय में वृद्धि की स्थिति का योग देखेंगे। मन बड़ा प्रसन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। ये सब गतिविधियां आपके लिए 15 नवंबर से शनि महाराज एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ये जो सारी गणना मैंने आपको बताई है, ये तो हो सकता है आपको YouTube पर, Facebook पर और कहीं भी देखने को मिले, क्योंकि बहुत से लोग YouTube, Facebook पर वीडियो बनाते हैं, किंतु एक मुख्य अवस्था जिससे आपको अन्य लोग अवगत कराते नहीं और मैं कभी चूकता नहीं, क्योंकि इस गणना को समझना आपके लिए आवश्यक है, तभी आप ज्योतिष को साइंस मानेंगे, अन्यथा तो अंधविश्वास का नाम तो बहुत से लोग पहले से ही ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा अपनी कुंडली के अंदर, यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज, जहां आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, वो चाहे हो सकता है आपका लग्न चेंज हो तो 1 नंबर इन 12 खानों में कहीं भी हो सकता है, जहां आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि शनि महाराज बैठे हैं तो ये 4 महीने भी आपके लिए रिलीफ वाले नहीं है। दूसरी स्थिति में लग्न से 6वां घर, यहां से काउंट कीजिएगा, ये आपका लग्न स्थान होता है। 1 2 3 4 5 6, लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, 6 तक यहां गिना, 7 और 8, 9 10 11 12, लग्न से 12वें घर में। ये स्थान 1 नंबर जहां लिखा है, इस स्थान पर यदि शनिदेव है, लग्न से 6वें 8वें या 12वें घर में शनि महाराज है, ये आपको रिलीफ नहीं देंगे, क्योंकि इन स्थानों पर शनि महाराज खुद बाध्य हो जाते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। और जब आप कार्यक्रम तो पूरा देख लिया, 15 नवंबर का इंतजार भी करेंगे, और 15 नवंबर के बाद जब आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे तो आप कहेंगे ज्योतिष गलत होती है। ज्योतिष गलत नहीं है, जो जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है वो अधूरी होती है। और इस गणना के आधार पर मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगा, जिन्हें यदि 6-8-12 में भी शनि महाराज बैठे हैं तो इनकी शांति, इनकी प्रसन्नता का वो क्या कार्य किया जाए जिससे शनि महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। वहीं दूसरी तरफ इन 4 स्थानों को छोड़कर आपकी कुंडली में शनि महाराज जहां कहीं विराजित हो, लिख कर रख लीजिए, 15 नवंबर से आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ मिलना प्रारंभ होगा और डे बाय डे आप उसमें इंप्रूवमेंट भी आते हुए देखेंगे। चाहे शनि महाराज आपकी कुंडली में 6-8-12 या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं या फिर कोई अच्छे स्थान पर बने हुए हैं, इन पूरी अवस्था जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताई है, इसमें निरंतर ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। शनिवार के दिन कुछ ना कुछ तेल में तली हुई वस्तु का दान जरूर से कीजिए। आपके लिए बड़े अच्छे लाभ अंतिम चरण में प्राप्त होते हुए आप देख पाओगे। ध्यान एक ही बात का रखिएगा, शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ दोनों ही आपको शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, शनि देव आपके लग्न के स्वामी है और ये छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, इनसे कतई इनको पसंद नहीं है। ऐसे में चाहे आपके साथ में किसी ने ये धोखाधड़ी की हो, आप उसे भूल जाइए। आप उससे रिवेंज करने की स्थिति छोड़कर अपने सदमार्ग के रास्ते पर चलना प्रारंभ करेंगे। शनि से आशीर्वाद की कामना का ध्यान करेंगे। मैं आपको लिखकर दे सकता हूं, 15 नवंबर के बाद डे बाय डे आप अपने जीवन में इंप्रूवमेंट जरूर से देखेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।